हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अभी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की नई जजमेंट आई है। 12 नवंबर 2025 की जजमेंट है, जिसमें क्या हुआ है आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे ये जजमेंट का रिज़ल्ट देख के। इसमें ये हुआ है कि जो लोअर कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने एक मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया था 50,000 रुपये महीना मात्र, उसको बढ़ा के 7 गुना कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। 3.5 लाख रुपए महीना जो है मेंटेनेंस कोर्ट ने बांध दी इस केस में। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हस्बैंड की क्या गलती थी, इसमें आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इस जजमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने जो है एक आर्टिकल भी लिखा है कि कैसे जो है आप मेंटेनेंस कम कर सकते हैं, ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप वो आर्टिकल पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको ये जजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब भी मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स करता है, आपका इनकम एफिडेविट आता है, वाइफ का इनकम एफिडेविट आता है। जो आप इनकम डिस्क्लोज करेंगे उस बेसिस पे कोर्ट जो है मेंटेनेंस बांध देगा। कोर्ट ये बिलीव करता है कि आप गुड फेथ में अपनी जो एग्जैक्ट इनकम है वो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। सपोज़ आपकी 40,000 सैलरी है, तो सैलरीड पर्सनस के लिए बहुत इजी रहता है क्योंकि उनकी सैलरी स्लिप आती है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो सैलरीड लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जिनके बिजनेसेस होते हैं, जिनका अपना बिजनेस होता है, अपना काम होता है, या फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी वो जाते हैं कोर्ट के अंदर। अब क्या होता है कि जब फैमिली बिजनेस होता है तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी जो है वो फैमिली बिजनेस में से आ रही होती है। आप बस वो दिखा देते हैं और कहते हैं जी मैं तो 50,000 60,000 रुपये महीना मैं कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरी इनकम ही नहीं है, क्योंकि जो फैमिली बिजनेस चल रहा है उसी पे ही मैं डिपेंडेंट हूँ। आप ये जो है कोर्ट को बता देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वाइफ दिखाने लग जाती है कि जो आपका फैमिली बिजनेस है वो ही करोड़ों का है और जो आपकी जो फैमिली संपत्ति या वेल्थ ओन करती है वो भी करोड़ों की है, तो यहाँ पे कोर्ट को ये लगने लग जाता है कि आपका और फैमिली का बिजनेस अलग अलग नहीं है, आप सेम बिजनेस एंटिटी के पार्ट हो। तो जो बिज़नेस करोड़ों का है तो आपका भी मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट है उधर, और वो आप उन फंड्स को एक्सेस कर सकते हो, वो लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो कोर्ट का यही होता है। इसके अलावा किस लोकेलिटी में आप रहते हो, कौन सी गाड़ी आप चलाते हो, शादी के से पहले आपका क्या लाइफस्टाइल था, कोर्ट ये सारी चीज़ें देखता है। अगर आप एक सिंपल आईफोन भी कैरी कर रहे हो आज की डेट में, कोर्ट वो चीज़ भी नोट करता है। तो ऐसे में जब अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ और बताता है और आपकी जो इनकम है वो कुछ और कहानी बताती है, तो वहाँ पे एक मिसमैच क्रिएट होता है। कोर्ट ऐसे में गैस वर्क का इस्तेमाल करके आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध देगा। तो यहाँ पे गैस वर्क हुआ। इसमें कोर्ट ने पाया गया कि फैमिली की जो संपत्ति है वो करोड़ों में है, फैमिली का बिजनेस करोड़ों में है, बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली है। और आप जो है, कोर्ट जो है ये बिलीव नहीं करता कि जो हस्बैंड है वो एक 50,000 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो एक फैमिली का पार्ट है, एक यूनिट का पार्ट है। तो उसके जो भी एसेट्स है उसका एक्सेस है उसके पास। ऐसा है नहीं कि वो अलग काम कर रहा है, फैमिली का बिज़नेस अलग है, फैमिली का बिज़नेस में ही काम कर रहा है। तो कोर्ट ने एज्यूम किया जब फैमिली का बिज़नेस का टर्नओवर करोड़ों में है तो हस्बैंड भी बेनिफिशियरी है उसमें। तो कोर्ट ने ऐसे में गैस वर्क का इस्तेमाल करते हुए 7 गुना ज़्यादा मेंटेनेंस बांध दी। 50,000 की मेंटेनेंस 3.5 लाख रुपए महीना कर दी। तो ऐसे में अगर आपके पास फैमिली का बिज़नेस है तो वो आपको उल्टा नुकसान देगा। अगर आप दिखाते हो लाखों के लॉसेस हो रहे हैं उस बिज़नेस में, तब भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि कोर्ट ये देखेगा कि जब आपका फैमिली का बिज़नेस में लॉस हो रहे हैं और आप एम्प्लॉयज़ को लाखों में सैलरीज दे रहे हो तो अपने वाइफ को तो मेंटेन कर ही सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये भी दिखाते हो कि लॉस हो रहा है, हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा अपने फैमिली बिजनेस से, तो वो भी एक बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। कोर्ट ओवरऑल देखो लाइफस्टाइल देखता है आपका। अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा ही है जैसे इवन इन लॉस, अगर आप गाड़ी चला पा रहे हो, बहुत अच्छी गाड़ी और बहुत अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो और बहुत अच्छा आपका काम चल रहा है, तो कोर्ट वो चीज़ एज्यूम करेगा, वो देखेगा, उस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल एसेस करेगा। लाइफस्टाइल एसेस करेगा उस हिसाब से आपकी मेंटेनेंस एसेस करेगा। तो सिर्फ इनकम प्रूफ पे कोर्ट नहीं रिलाई करेगा। अगर सिंपल सैलरीड पर्सन होता तो इनकम प्रूफ पे ही कोर्ट रिलाई पहले करता है। बट वाइफ साइड की आर्गूमेंट हमेशा आपके लाइफस्टाइल पे ही रहेगी। जब आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा दिखाओगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाओगे,
कोर्ट को या सोशल मीडिया के थ्रू। इवन आजकल सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट है, एक केस में फेसबुक की कुछ पोस्ट थी वो दिखा के मेंटेनेंस बढ़ गई। तो जब आप अपना लाइफस्टाइल पोस्ट करोगे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप पे आप अपना लाइफस्टाइल पोस्ट करोगे, कोर्ट ये बिलीव नहीं करेगा कि आप 15,000, 20,000, 25,000 रुपये कमा रहे हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका इनकम सोर्स है वो कैसे है, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है। वो एक इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स है जैसे सैलरी हो गई, या आपका जो बिज़नेस है उसका टर्नओवर कितना है। अगर उसमें लॉसेस भी हैं तब भी आपको नुकसान है, क्योंकि अगर लॉसेस हैं और आप कह रहे हो कि जी लाखों के नुकसान हो रहा है मुझे, तो मतलब वो आपकी कैपेसिटी दिखाता है। एक केस था उसमें जो था हस्बैंड, उसने लाखों के लॉसेस दिखाए, फिर भी कोर्ट ने मेंटेनेंस अच्छी खासी मान दी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो लाखों रुपए, आप लॉस कर सकते हो लाखों रुपए, बट आपके पास बीवी को देने के लिए पैसे नहीं है। तो कोर्ट जो है बहुत एडवर्स व्यूज़ लेता है। जब आपका फैमिली बिजनेस है, एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हो, आप अच्छी जगह रहते हो, अच्छा गाड़ी चला रहे हो, अच्छा आप जो है आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो ये सब चीज़ें जो है ना इम्पैक्ट करती है मेंटेनेंस को। तो हमेशा जो है अपना एज इट इज़ सिचुएशन अगर आप शो करेंगे तो मेंटेनेंस ऑर्डर कम से कम होगा, रियलिस्टिक होगा, नहीं तो बहुत अनरियलिस्टिक मेंटेनेंस हो जाती है, करोड़ों के एरियर्स हो जाते कई केसेस में, तो क्योंकि लाखों में मेंटेनेंस होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये जजमेंट जो है, जो मैं कह रहा हूँ, ये जजमेंट जो है एक एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।